नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन लोगों को लकवे जैसी दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब आप 8 साल से 9 साल से प्रैक्टिस कर रहे होते हो, रोज़ आप पैरालिसिस के पेशेंट से मिल रहे होते हो, तो जो आपकी इंटरेक्शन होती है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा रही होती है। कुछ ज्ञान हमें मिलता है किताबों से कि पैरालिसिस क्यों होता है, किस वजह से होता है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या देखने को मिलता है, वो थोड़ा-सा अलग होता है। तो हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों में हमें पैरालिसिस ज़्यादा देखने को मिलता है, उनका एक पैटर्न है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाहर के खाने से। अगर कोई बाहर रहता है, खाना वो बाहर का ही खाता है और ख़ासकर वो रेहड़ियों का खाता है, तला हुआ ज़्यादा खाता है, ऐसे लोगों के अंदर पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनके खाने के अंदर पत्तेदार सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, पीली सब्जियाँ नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका अक्सर पेट खराब रहता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, डायबिटिक वो जल्दी हो जाते हैं, जिससे उनका पैरालिसिस का होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं क्योंकि बाहर के खाने के अंदर नमक भी ज़्यादा है, अक्सर वो तला हुआ भी होता है, तो कोलेस्ट्रॉल इस वजह से बढ़ जाता है। तो पहली चीज़ हमें ये देखने को मिलती है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी नींद कम ले रहे होते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो रात को जॉब करने जाते हैं, दिन में सो नहीं पा रहे हैं या फिर वो लोग हैं जिनकी जो नींद है वो नेचुरल तरीके से कम है, तो इसका असर भी आपकी बॉडी के हर एक सिस्टम पे पड़ता है, चाहे वो आपका शुगर लेवल्स हो, आपकी बीपी लेवल हो, सब बढ़ना शुरू हो जाता है अगर आपने अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लोग होते हैं जिनको मीट बहुत पसंद है, क्योंकि जब पेशेंट आता है, आप देखते हो कि दुबला-पतला सा है, हम पूछते हैं कि कुछ भागा खाते हो? कहते हैं कुछ नहीं भागा खाते। तब हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या रेड मीट खाते हो? कहते हैं हाँ जी, रेड मीट तो मुझे बहुत पसंद है। अब जब जो लोग रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, उनके अंदर भी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पैरालिसिस, लकवा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुदरती रूप से ही फैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। दूसरा, जब हम रेड मीट का कंज़म्पशन करते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में हल्की-हल्की सूजन आती है। तो दिखती तो है नहीं कि स्किन पर आ रही है, वो इंटरनल सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी पैरालिसिस होने के जो चांसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर मैं पहले पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि किस वजह से रेड मीट खाने से टीमाओ जैसा एक केमिकल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को नुकसान होता है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो मोटे-मोटे तौर पे देखा जाए तो उन लोगों के अंदर हमें पैरालिसिस के होने की संभावना और वो पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिनका खान-पान ठीक नहीं है मोटे तौर पे। अगर आप खाने के अंदर तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, घी तेल बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर आप रेड मीट का कंज़म्पशन ज़्यादा कर रहे हैं या फिर नींद कम ले रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे, तो बॉडी फिर आपका ध्यान नहीं रखती। आपको लकवा ना हो बट बीपी शुगर आपका बढ़ा रहना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमें और बीमारियाँ होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और लकवे होने की कोई उम्र नहीं होती, वो किसी भी उम्र में हो सकता है। तो आपको जब आप अपना काम कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं, तो आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि यही मशीन है जो आपको हर काम के लायक बनाती है। अगर किसी भी कारण से आपके शरीर को नुकसान होता है, तो आपकी फाइनेंशियली, आपकी फैमिली सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। जो लोग ऑलरेडी लकवे से ग्रसित हैं, उनको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हर एक छोटी गलती जो आपने पास्ट में करी है, एक बार जाकर ज़रूर सोचो कि वो गलती की है, क्योंकि जिस दिन आपको रियलाइज़ेशन हो गई गलती की, तो कम से कम आपका पश्चाताप तो हो ही गया। अब जो रह गई बीमारी अपने शरीर के अंदर, उसको कैसे ख़त्म करना है, वो तरीके मैं आपको इस चैनल के ऊपर पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप हर एक वीडियो को जाके देखो, हर एक उस पेशेंट से मिलो, जो आप जैसा है और जो इस बीमारी से निकला है। तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपने लकवे को हराना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आई होगी। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, मोस्ट वेलकम है, पूरी टीम है, आप मुझसे भी आके मिल सकते हो। इसी के साथ चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।